जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे, लेकिन 350 अफराद खैरियत से नहीं रहे। जी हाँ, 30 सितंबर 1988 का दिन जुम्मे का दिन था। 15 मिनट के अंदर 350 अफराद शहीद कर दिए गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सहाफी क्लेम करते हैं कि जी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी जंग नहीं हुई जिसके अंदर 15 मिनट के अंदर 350 अफराद शहीद कर दिए जाए, गोलियों का निशाना बना दिए गए। लेकिन ये जंग हैदराबाद के अंदर हुई। 350 अफराद शहीद किए गए। जो मरने वाले थे, जो शहीद होने वाले थे, वो महाजिर थे। साहबी कह रहे हैं जब हम अस्पताल पहुंचे तो कोई भी हमारा पूरा देख रहे जो पार्किंग यार्ड है वो जो है वो लाशों से, जख्मियों से भरा हुआ था और हमारे जूते जो थे वो खून के अंदर भीगे हुए थे। ये मंजर हैदराबाद ने देखा है। आज भी जुम्मे का दिन है। अल्लाह पाक शौदा की मगफिरत फरमाए और हमें हौसला दे और हमें लफ्ज महाजर की अपनी कौम की लाज रखने की, अपने कौम का दिफा करने की, अपने मुल्क का दिफा करने की सलाहियत नसीब फरमाए, अता फरमाए। हमें इतनी इखलाकी जुर्रत दे कि हम जो है दूसरे जो लोग 350 अफराद शहीद हुए, शफी बरफट जैसे नासूर कातिल, भगोड़े और कादिर मकसीद जैसे सफाक दरिंदे आज आजाद हैं। हमें पूछना ये कि जिन्होंने हमारे दिफा की, हमारे हुकूक की कसम उठाई थी, आज वो कहाँ खड़े हैं? वो साथ बैठ के इनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं। हमने देखा कि हमारे लोगों ने कहा कि जी इसने इख्तलाफ किया, इसका घर जला दो, इसको, इसके आफाक अहमद को इसके वल्द के जनाजे तक में जाने नहीं दिया गया। इस तरह की बेपनाह कार्रवाइयां की गई। लेकिन जिन्होंने महाजिर कौम के ऊपर भूचाड़ की, 15 मिनट के अंदर 350 महाजिर मार दिया, वो आजाद घूमते रहे, वो बरी हो गए, कमजोर चलान हुआ, वो रिहाई पा गए, लोग गवाही के लिए नहीं आ सके। तो हमारे वालों से जिनके नामों से लोग लरसते थे उनसे सवाल है कि ये कैसे बच गए? कादिर मकसी कैसे बच गया? शफी बरफट कैसे बच गया? क्यों नहीं इनके खिलाफ जो मुकदमा चलाए गए उनकी पैरवी की गई? क्यों नहीं जो गवाहों को जिन्होंने देखा था सारा मंजर वो पेश किए गए अदालतों के अंदर? दूसरी चीज ये कि एक तो ये कि हम अपने शौदा को नहीं भूले, ना ही भूलेंगे। तस्वीर देखिए, मैं बड़े बड़े जो इंसानियत के अलमबरदार हैं उन चैंपियन से भी कहता हूं कि भैया आप लोग 12 मई तमाम लोगों को याद है, किसी को 30 सितंबर 1988 याद क्यों नहीं आता? कोई सहाफी, कोई कलमकार इसके ऊपर कॉलम क्यों नहीं लिखता? कोई समा का रिपोर्टर, ARY का रिपोर्टर, जियो का रिपोर्टर क्यों नहीं इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के चलाता कि क्या क्या मजालिम हुए थे? क्या सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने गुस्सा दिखाना है, अपना गुर्राना है, वो सिर्फ महाजिरों के ऊपर गुर्राना है? जी हाँ, हमारे लोगों के ऊपर भी चलाए। अगर किसी ने किसी जगह पे ज्यादती की है, कोई किसी जगह पे क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस रहा है, बिल्कुल पैकेजेस चलाए, न्यूज पैकेजेस चलाए, बुलेटिन में न्यूज स्टोरीज ब्रेक करें। लेकिन जो हमारे ऊपर मजालिम हुए हैं वो भी याद दिलाएं। जो इंसानियत के चैंपियन बनते हैं, इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी जब हमारे ऊपर हादसा होते हैं, हमारे गिरिया, हमारे बैन करने पे क्यों नहीं आते हैं? हमारे लिए क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं हुक्मरानों को झंझोड़ते हैं? क्यों नहीं रियासत को झंझोड़ते हैं कि जी ये जो कातिल मारे, जो लोग शहीद हुए थे, इनके कातिल कैसे आजाद हैं? क्यों नहीं सवाल करते? सवाल तो करना पड़ेगा। और याद रखें, आज नहीं कल इंशाल्लाह हाथ गिरबानों तक जाएंगे। हम अपने शौदा को नहीं भूले, ना भूले और ना ही भूलने देंगे। आदाब।